सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है मैथ का। ओके, सो ये वीडियो जेई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो एक बीबीए करके कोर्स होता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे। तो मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग पढ़ो। ओके, सो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो कुछ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये कुछ कुछ जो टॉपिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे कि बीबीए जेई इस सब में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज में। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स क्या है? ओके, इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, जो कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है ये है तुम्हारा डिटर्मिनेंट। इसके अंदर जो वैल्यू होता है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। ओके, अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स, या फिर इसी चीज़ को ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम लोग ये और ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, अब जनरली मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई जेड मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट किया, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये सब, इन सब को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये तुम्हारा एक बिग फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, या फिर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। इसमें आप लोगों को नोटेशन दिया है, जिसमें जो कि ये एक तरह का वेरिएबल है, और ये जो आई जे समथिंग समथिंग लिखा है, ये तुम्हारा एक जो आई लिखा है वो तुम्हारा है आईएथ रो, और जे लिखा है वो जेथ कॉलम। मतलब फर्स्ट जो है वो डिनोट होता है रो के लिए, और सेकेंड वाला डिनोट होता है कॉलम के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट A12 है, ये डिनोट करता है फर्स्ट रो, ओके, और सेकेंड कॉलम को। ओके, लेट्स सी देयर इज एन एग्जांपल। कोई जेड मैट्रिक्स है, ओके, इसके अंदर 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। ओके, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, वो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। ये हम लोग बाद में बात करते हैं आगे। तो अगर इसमें पूछे A12 पे कौन सा वैल्यू है, तो आप लोग कैसे बताओगे? A12 पे वो कौन सा वैल्यू है? तो ये जो है ये है A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला चीज़। ये है A12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ऐसे ही है, ये है ये क्या है 2 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, ये क्या है 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो हम लोगों में से क्या क्वेश्चन में पूछा है A12, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है? तो 2 एलिमेंट है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज़? अब चलते हैं आगे। ओके, अब आता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली रो और कॉलम के नंबर्स को डिनोट करता है। जैसे कि कोई ये मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर 3 रो है और इसके अंदर 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3:2, मतलब फर्स्ट वाला डिनोट करता है रो को, सेकेंड वाला डिनोट करता है कॉलम को। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट टाइप है तुम्हारा रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 1 रो होता है। ओके, और कॉलम मैट्रिक्स वो है जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होता है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितना भी होगा। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट है। तो इसमें एक ही रो है। कैसे है ये देखो, एक ही लाइन पे, ये एक ही रो पे अलाइन है 1 2 और 3। ओके, और अगर आप कॉलम देखोगे तो इसमें 3 कॉलम है, देखो। ओके, तो इसमें कॉलम छोड़ो, रो एक ही है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। और इसमें देखो बी वाले में, इसमें तुम्हारा एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1:1, तो ये भी तुम्हारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको आप लोग कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम होता है। ओके, ये देखो
कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज़ नंबर ऑफ कॉलम दैट इज n इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसमें कॉलम एक ही होता है, रो कितना सा भी हो सकता है। ओके, ये देखो ये एक ही कॉलम पे ये तीनों नंबर अलाइन है ना, और आपका रो कितना है 1 2 और 3। ओके, तो इसका 3:1 ऑर्डर हो जाएगा। 3:1 क्यों होगा, तो 3 तुम्हारा डिनोट करता है रो को और 1 डिनोट करता है कॉलम को। 3 रो और 1 कॉलम। ओके, अंडरस्टैंड। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। ओके, एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं बता रहे हैं। एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका रो और कॉलम सेम होता है। ओके, स्क्वायर मतलब क्या, जिसका चारों साइड इक्वल होता है। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसका रो और कॉलम एक होता है, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 एंड 4:4, 5:5 एंड सो ऑन। ओके, अंडरस्टैंड। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका ऑर्डर सेम होता है, यानी कोई मैट्रिक्स m और n ऑर्डर का है तो उसका m और n इक्वल होता है। ओके, कॉमन नेक्स्ट। वेट, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ये कुछ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे डायगोनल्स का। ओके, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। ओके, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3:3 ऑर्डर का, तो A11, A22 और A33 आपका डायगोनल्स हो जाएगा। इस पे जो जो एलिमेंट्स हो जाएगा वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंजुगेट एलिमेंट्स क्या है। ओके, कंजुगेट एलिमेंट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो। देखो कंजुगेट एलिमेंट्स वो होता है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो होता है कंजुगेट एलिमेंट्स, जैसे कि A12 इसका कंजुगेट हो जाएगा A21, मतलब उसी के उल्टा। जैसे A13 तो इसका कंजुगेट हो जाएगा A31, A23 इसका कंजुगेट हो जाएगा A32। ओके, अंडरस्टैंड। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, और यहाँ पे लिखा है A11, A22, A33 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, जैसा कि हम पहले आपको बता दिए हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब बात होता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली इस चीज़ पे आप लोग मत जाओ, मैं आप लोगों को डिफिनेशन बोल रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो। ओके, एक भी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, आई मीन जीरो नहीं होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 0 2 0 0 0 3, ये आप लोगों का डायगोनल एलिमेंट्स है। कैसे डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स सारा नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो। अगर इसमें कोई सा भी एक एलिमेंट्स जीरो हो जाता है, जैसे 0 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपका डायगोनल एलिमेंट आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया है। ओके, इस पे आप लोग एकदम कमांड करना कि ये डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा, वही तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स के ही आई मीन समान है कुछ। देखो क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, और स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब डायगोनल मैट्रिक्स आई मीन डायगोनल एलिमेंट्स सेम होगा। ओके, देखो स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई जेड नाम का मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 0 0 0 0 आई मीन 0 2 0 और 0 0 2 हो, तो ये एक तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके साथ ही ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। ओके, ये तुम्हारा आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका सारा आई मीन डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएगा वो तुम्हारा आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। ओके, अंडरस्टैंड। और यूनिट मैट्रिक्स, ये तो और भी आसान है। यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होता है या फिर यूनिटी होता है। ओके, जैसे कि कोई जेड बराबर होगा 1 0 0 1, तो इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं आगे। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ओके, देखो ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट आ गया। क्या समझ के, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है
उसके अंदर तुम्हारा 2, 3, 4 और 5 है। तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब इसका डिटर्मिनेंट 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो ये हो जाएगा 5:2 10 माइनस 4:3 12। ओके, तो माइनस में इसका आंसर आ रहा है -2। तो -2 कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये तुम्हारा ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट लगा दिया, आप लोग सिर्फ नॉर्मल समझ जाओ, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, ये डिटर्मिनेंट में पढ़ना है। चलो, अब नॉन सिंगुलर उसी के अपोजिट, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, और इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, देखो कंपेरेबल मतलब आप लोग समझ सकते हो सेम ऑर्डर हो और उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कंपेरेबल मैट्रिक्स का जो ये है वो कब एग्जिस्ट करेगा? वो तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका सेम ऑर्डर होगा। ओके, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर दो मैट्रिक्स के बीच में होता है। जैसे कि कोई ये ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर है x 3 4 5। ओके, और कोई बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 3 2 और 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो इन दोनों का हम लोग ऑर्डर चेंज देखेंगे। अगर ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का तब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2:2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, और बी में भी वही होगा 2:2। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑर्डर सेम है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा फाइंड एक्स। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? तो नॉर्मल कंपेयर कर देंगे। ये जो चीज़ है ये है A11। ओके, ए का A11 बी के B11 के बराबर होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। इसलिए x 4 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। सिंपल हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अलजेब्रा में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा सा मीडियम है। ओके, मॉडरेट है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एडिशन देखा है। एडिशन में सिंपली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर 2 3 4 और 5 है। और ये मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर 4 5 3 और 2 है। तो अब सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। तो A11 को B11 के साथ ऐड कर दो, A12 को B12 के साथ ऐड कर दो, सिंपली। तो ये तो ये A प्लस बी मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। और 5 + 2 7। ये हो जाएगा आंसर। और ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी बन जाता है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है और इसका सब्सट्रैक्शन पूछे आपसे, तो सिंपली ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। देखो, प्लस की जगह माइनस, तो ए में से बी को माइनस करना है। तो 2 - 4, तो -2, 3 - 5 -2, 4 - 3 1, 5 - 2 3। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो अगर डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, तो वो किसी एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। बट अगर हम लोग मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में अगर किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स को, तो वो नंबर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या एलिमेंट है? 2 3 4 और 5। ओके, और हम लोग को 5 फाइंड करना है। देन फाइंड 5A। ओके, ये क्या होगा? तो सिंपली 5 बाहर रखो और 2 3 4 और 5, और 5 को पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो। 2 × 5 3 × 5 4 × 5 5 × 5। तो क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10 15 20 25। ओके, यही जो आंसर। यानी सिंपल सा बात है, अगर किसी नंबर से
मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अगर कॉमन भी ले रहे हो तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कि ये है, ये वाला है, तो इससे अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे, इससे 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 और इससे, तो क्या आ जाएगा सिंपली 5 2 3 और 4 और 5 जो यहाँ पे था ये वाला। ओके, यही है, स्केलर भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये पूरा बेसिक था और आप लोगों को ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो मेन क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो यहीं से आते हैं और जनरली बीबीए में पीवाईक्यूज़ में यही सबसे क्वेश्चंस रहते हैं और जेई में भी मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसके बाद वो वीडियो आएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड और ख्याल रखो अपना।